Hello, dear students. Welcome to my channel Power Maths Classes. मैं टुडे वी स्टडी नाउ द प्रीवियस क्लासेस को बेटा ऐड करते हुए आज इंटरेस्टेड क्लास लेने वाले हैं। सबसे पहले ग्राफ के बारे में बेटा मैंने आपको बताया था कि ग्राफ में सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे थे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर बेटा कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमने ये डिफाइन किया था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली लाइनिंग होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे प्लस प्लस साइनिंग होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा माइनस प्लस साइनिंग होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें आपके क्या होते हैं बेटा, आपके प्लस माइनस माइनस साइन होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे प्लस और माइनस की क्वांटिटीज साइन होते हैं। एक्सरसाइज 21.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, राइट द अबीसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंट। हमें इनकी अबीसा और ऑर्डिनेट पॉइंटों को बेटा एक्सप्लेन करना है कि इनमें से कौन सा अबीसा है, इनके कौन से ऑर्डिनेट है। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं बेटा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि देखो कोई भी पॉइंट होता है उसके अंदर जो ब्रैकेट में एक्स वाई की वैल्यू लिखते हैं, इसे एक्स की वैल्यू को हम बेटा क्या कहते हैं, अबीसा, और वाई की वैल्यू को क्या कहते हैं बेटा, ऑर्डिनेट। तो ये जो 4 है ये एक्स की वैल्यू है, तो ये क्या है हमारा अबीसा है, और 5 क्या है बेटा, ऑर्डिनेट है। ऐसे ही इसमें एक्स क्या है 5 है, तो ये अबीसा है, और ये माइनस का 11 है, ये क्या है बेटा इसका ऑर्डिनेट है। किसी भी ब्रैकेट के अंदर जो एक्स की वैल्यू होती है वो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, अबीसा, और अदर वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा उसका ऑर्डिनेट। सेकंड में आपसे ये पूछा है कि इन विच ऑफ क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ लाइज, कि कौन से पॉइंट कहाँ लाइज करें। ये बेटा ये अबीसा प्लस का है, ऑर्डिनेट भी प्लस का है। जब दोनों प्लस प्लस के हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे, फर्स्ट में। लेकिन बेटा यहाँ पे जब किसी पॉइंट के लिए उसके ऑर्डिनेट या अबीसा बेटा 0 होते हैं तो वे किसी क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करते, उनकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है कि वो कौन सी एक्सिस वाली लाइन पे है। अब जैसे कि ये वाई पे डिपेंड कर रहा है तो ये वाई एक्सिस में लाइज करेगा। ये माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी माइनस प्लस है ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें दोनों नेगेटिव है अर्थात अबीसा भी और ऑर्डिनेट भी तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ये प्लस माइनस है तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये 7 0 है, 0 ऑर्डिनेशन 0 हो गया तो ओनली एक्स पे, तो एक्स एक्सिस वाली लाइन पे डिपेंड करेगा। इफ सपोज दैट बेटा हमें यदि कभी ड्रॉ करके दिखाना है ग्राफ को, और ग्राफ में क्या ड्रॉ करके दिखाना है, मान लीजिए y बराबर 3 एक्सिस को, तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पेपर लेते हैं। ग्राफ पेपर पे बेटा एक लाइनिंग खींचते हैं वर्टिकली लाइन, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंटेशन होती है। और उसके लिए हम एग्जिस्टमेंट कुछ वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू रखते हैं जहाँ पे एक्स को हम नेचुरल नंबर मान रहे हैं। फॉर ऑल एक्स बराबर 0 रख लिया, 1 2 3 4 इस तरह से रखते चले जाते हैं बेटा। पहले यहाँ 0 रखते हैं, 3 into 0 तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा। 1 रखेंगे तो 3 into 1 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6, y की वैल्यू x की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पे बेटा तो y इंटू तो 3 into 3 9 आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास फर्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या आ गया बेटा 0 0। सेकंड पॉइंट को हमने बोल लिया 1 3, ये 1 3 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट को कह दिया बेटा हमने 2 6, एंड आपको ये कभी कभी तो हमें इन्हें सेपरेट दे देगा और इनसे कहेगा डायरेक्टली ये पॉइंट है इनको रिप्रेजेंट करके दिखाओ ग्राफ में, और कभी आपको एक लीनियर की फॉर्म देके कहेगा कि इन्हें ड्रॉ करके दिखाइए बेटा। बस इसमें क्या होता है कि यदि कोई फॉर्म देता है तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ते हैं उनकी वैल्यूज रखते हुए, और ये कि ऐसे दिया है तो उनको शो कर देते हैं। अब देखो किस तरह से शो करते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारा ओरिजिन था तो हमने देखा यहाँ 0 एक्सिस है, वाई भी 0 0 हो गया। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो 1 की तरफ चले, और वाई के कितने हैं 3, तो 1 और 3 हो गया। एक्स के कितने हैं 2, और y पे कितने हैं 6, तो y के 6 तो कितना हो गया 2 6, तो 2 6 हो गया। c के कितने हैं 3, y के कितने हैं 9, तो 3 9 हो गया। इन लाइनों को ज्वाइन कर दिया तो दिस इज लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 3x। तो इसी तरह से बेटा हम ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे कि अभी ये दिया था इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू पूछी थी तो इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो यदि मैं 2 रखूंगा तो 3 into 2 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पे 6 आ जाएगी, और -3 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 into -3 तो 9 आ जाएगी। तो y पे यहाँ x के बेस पे -3 रखा तो इस y की वैल्यू इस पे कितनी आ जाएगी -9, और 2 पे कितनी आ जाएगी 6। और हमने अभी देखा कि y की वैल्यू के लिए टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, y बराबर 3x के लिए उस पर कोई भी एनी पॉइंट ऑफ व्यू लेके। क्वेश्चन 4 में आपको ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिन्हें हमें ऑब्जर्व करना है और इन पॉइंटों को रिप्रेजेंटेड करके दिखाना है ए बी सी के लिए। तो आफ्टर ऑल ये सारे क्वेश्चंस, ये आपके बाकी जो क्वेश्चन है इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे इनके लिए डाटा दिया हुआ है, एक लाइन ग्राफिकल बनानी है, बनाने के बाद आपको इन्हें फाइंड आउट करना है। आप देखेंगे जब आपके लिए कोई लाइनिंग है तो वो किस तरह से शो है बेटा, y बराबर इजिकल टू 3 एक्सिस के लिए। क्यों, देखो जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 0 आ गया, आप 1 रख रहे हैं तो 3 आ गया, 2 रख रहे हैं इसमें तो कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ 3 रखेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और जब 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ 12 आ जाएगा। तो ये मिसिंग नंबर में क्या आ जाएगा 3 और 12। तो ग्राफ में आप अपने आप इसको चेक कर सकते हैं ये, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेड बाय y बराबर 3 एक्सिस के लिए एक टेबल दी गई है।